दोस्तों वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे रामायण की और ढूंढेंगे रामायण के बारे में कुछ प्रूफ्स और बात करेंगे कुछ जगह की जो रामायण के समय में भी मौजूद थी और आज के समय में भी मौजूद है। और आखिर में हम बात करेंगे रावण के बारे में और रावण के एयरपोर्ट्स के बारे में, क्योंकि श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि रावण पहला पायलट था इस धरती पर। वीडियो की शुरुआत करते हैं कुछ जगह से जो रामायण के समय में भी थी और आज के समय में भी मौजूद है। जब रावण माता सीता को उठाकर ले जाता है तो श्री राम अलग अलग जगह ढूंढते हैं सीता माता को और बाद में वे सुग्रीव की मदद लेते हैं सीता को ढूंढने में। दोस्तों रावण बस लंका का राजा नहीं था, वो 90% धरती का राजा था, तो वो सीता माता को कहीं भी छुपा सकता था। वो सुग्रीव 1 लाख वानरों की सेना तैयार करते हैं और आज उस सेना को हम वानर सेना के नाम से भी जानते हैं। रावण पूरी दुनिया में सीता को कहीं भी छुपा सकता था, इसलिए सुग्रीव अपने वानरों को आदेश देते हैं हर जगह जाने के लिए और सीता माता को ढूंढने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले हमें सबूत मिलते हैं जापान के। सुग्रीव अपनी वानर सेना को बोलते हैं कि पूर्व में एक टापू है जिसका नाम अनिलोधत है। उस टापू पर हमेशा तेज हवाएं चलती रहती और समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आती रहती हैं और वहाँ पर मोस्ट ऑफ टाइम तूफान भी आते रहते हैं। दोस्तों ये जगह कोई और नहीं बल्कि जापान थी और आज भी जापान में सुनामी तूफान आते रहते हैं। उसके बाद सुग्रीव अपनी आर्मी को बोलते हैं कि दुनिया के कोने में एक जगह है, वो इस जगह का नाम पितृलोक बताते हैं। वो वानर सेना को मना कर देते हैं इस जगह पर जाने के लिए। वो बताते हैं कि यह जगह बर्फ से ढकी हुई है और ज्यादातर इस जगह पर अंधेरा रहता है और यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं है। वो इस समय अंटार्कटिका की बात कर रहे होते हैं। इसी बात से एक चीज प्रूफ होती है दोस्तों कि हमारे एंशिएंट टाइम के लोग कितने एडवांस थे। उनको पता था कौन सी जगह कहाँ पर है इस धरती पर और वहाँ का मौसम कैसा रहता है। वो इन सारी जगह पर घूम चुके थे, तभी उनको इतनी डीप ज्योग्राफिकल नॉलेज थी इन जगह की। वो पैदल तो पूरी दुनिया में नहीं घूम सकते थे, उनके पास जरूर कोई एडवांस टेक्नोलॉजीज थी जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया में घूमते थे। दोस्तों ऐसी बहुत सारी जगह बताई थी सुग्रीव ने और अब हम एक और जगह की बात करते हैं और इसका उल्लेख रामायण में पाया जाता है। और इस बात से प्रूफ मिलेगा कि रामायण जैसी चीज जरूर हुई थी हमारे इतिहास में, क्योंकि बहुत सारे लोग रामायण को काल्पनिक मानते हैं और बोलते हैं ऐसी कोई चीज हुई नहीं थी। इस उल्लेख में सुग्रीव बोलते हैं कि यहाँ से दूर एक जगह है और उस जगह पर काफ़ी पहाड़ हैं। वो बताते हैं कि पहाड़ पर खजूर के पेड़ की एक आकृति बनाई गई है और उस खजूर के पेड़ में से 3 शाखाएं निकल रही है। वो बोलते हैं कि ये नक्काशियाँ इंद्रदेव ने बनाई थी ताकि वो पूर्व दिशा का पता लगा सकें। और दोस्तों इस जगह को आज हम जानते हैं पैराकस ट्राइडेंट के नाम से, जो साउथ अमेरिका में है। साउथ अमेरिका के लोग बताते हैं कि ये जो आकृति है वो उनके भगवान ने बनाई थी जिनका नाम था वीराकोचा। अब एक दिलचस्प बात दोस्तों, जो हमारे इंद्र भगवान है वो बिजली के देवता हैं और स्वर्ग के राजा हैं, पर साउथ अमेरिका के लोकल ट्राइब्स के अकॉर्डिंग जो वीराकोचा है वो भी बिजली के देवता हैं और स्वर्ग के राजा हैं। अब एक और सिमिलैरिटी मिलती है इंद्रदेव और वीराकोचा के बीच में। इन दोनों की पूजा बारिश के लिए की जाती है। इसके बाद दोनों के बीच में एक और सिमिलैरिटी मिलती है। जो इंद्रदेव का वेपन है वो थंडरबोल्ट है और वीराकोचा का जो वेपन है वो भी थंडरबोल्ट है। बस दोस्तों फर्क इतना है कि हिंदुस्तान में हम उनको इंद्रदेव बोलते हैं और साउथ अमेरिका के लोग उनको वीराकोचा के नाम से जानते हैं, पर वो दोनों एक ही देवता है, बस उनके नाम अलग अलग हैं। और दोस्तों ये बात बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है कि रामायण में लिखी हुई बात झूठ है, क्योंकि पैराकस ट्राइडेंट आज भी मौजूद है और वहाँ के लोकल ट्राइब्स भी बताते हैं ये उनके भगवान ने बनाया था, वीराकोचा ने। ये कुछ जीते जागते सबूत है रामायण के। अब हम बात करते हैं लंका के राजा रावण के बारे में। श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं कि रावण पहले पायलट थे जिन्होंने एरोप्लेन उड़ाया था। दोस्तों मेरे पर्सनल ओपिनियन में मुझको ये तो नहीं पता कि रावण पहला पायलट था, पर मुझको ये बात जरूर पता है कि रावण ने एरोप्लेन उड़ाया था। उस समय में इसको विमान के नाम से जाना जाता था और हमें तभी सबूत पाए जाते हैं पुष्पक विमान के। श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं कि रावण के 4 से 6 एयरपोर्ट थे जिसमें रावण के विमान खड़े रहते थे। उनमें से कुछ नाम है वीरागैंटोटा, उसानगोडा और वरियापोला। अब श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक ऐड इशू करा है जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर किसी आदमी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट या बुक है रावण से रिगार्डिंग, तो वो गवर्नमेंट की हेल्प करे ताकि वो ये प्रूव कर सके कि रावण सच में एग्जिस्ट करता था। श्रीलंकन गवर्नमेंट मानती है कि रावण पहला पायलट था और पहला आदमी था जिसने विमान उड़ाया था। सिविल एविएशन अथॉरिटी के फॉर्मर वाइस चेयरमैन शशि बोलते हैं कि हमारे पास काफ़ी ऐसे फैक्ट हैं जिससे प्रूफ हो जाएगा कि रावण ने ही सबसे पहले विमान उड़ाया था। इसी के साथ वो बोलते हैं कि रावण एक जीनियस था, वो पहला ऐसा इंसान था जिसने विमान उड़ाया था। हम इस चीज़ पर डीप रिसर्च करेंगे और आने वाले 5 साल में हम ये चीज़ साबित भी कर देंगे।
और दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट ये चीज़ प्रूव कर देंगे आने वाले कुछ समय में। और इस काम में उनकी एक चीज़ मदद कर सकती है, वो है रामायण की किताब। रामायण में एक उल्लेख पाया जाता है जहाँ पर हनुमान श्रीलंका के बारे में बताते हैं। इस उल्लेख में भगवान हनुमान बताते हैं जब वो सीता माता को ढूंढने के लिए लंका में पहुंचते हैं तो उनको लंका के आसमान में से विमानों की उड़ने की आवाज़ आती है और वहाँ पर लगातार विमान उड़ते रहते थे। और एक तरफ श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि रावण के 4 से 6 एयरपोर्ट्स थे और ये विमान बनाने के तरीके हमें मिलते हैं वैमानिक शास्त्र की किताब में, जहाँ पर साफ ऐसे विमानों के बारे में बताया गया है जो एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाते थे और जो मन की गति से चल सकते थे। एंड आई होप कि श्रीलंका के आर्कियोलॉजिस्ट सक्सेसफुल रहे अपनी मिशन में और ये प्रूव कर पाए कि लंका रावण के समय में कितनी एडवांस थी। दोस्तों ये तो कुछ ही प्रमाण थे जिससे साबित हो सकता है कि रामायण सच में हुई थी, पर रामायण के और भी ऐसे सबूत हैं। अगर हम रामायण को ध्यान से पढ़े या देखें तो हमें बस धर्म या अधर्म के बारे में पता नहीं चलता, बल्कि हमारी इतिहास की एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में भी पता चलता है, जिसको हम काफ़ी सालों से नज़रअंदाज करते आए हैं। इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय। आसमान तक शोर मचाए विजय धनुष टंकार, सारे तीर करण के सीधा गिरते सागर पार। ज्ञान का ना ही बल का करता तनिक भी वो घमंड, क्षण भर में कर देता था दुश्मन के वो खंड। रण कौशल में उसके जय